प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोग न्यायिक सेवा और अभियोजन अधिकारी की परीक्षाओं में भिन्न भिन्न स्टेट में तमाम तरह के प्रक्रियाओं में संलग्न हैं, जिसमें सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीज़न प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम के आने की प्रतीक्षा। जैसा कि मैंने परसों कहा था कि संडे को तो कुछ नहीं होना जाना है, मंडे को अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शाम तक मुझे ऐसी कोई अपडेट नहीं मिली। कमीशन का विधिक सल क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, संभावना हर दिन के साथ, हर ख़त्म होते दिन के साथ प्रबल होती जा रही है। आपसे जैसे हम पूर्व में कह रहे हैं, फिर दोहराएंगे, धीरज रखे तो उतरे पारा। रिजल्ट के आने में जो भी लेट लतीफ़ी है या रिजल्ट कैसा रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, उसको लेकर माइंड को बहुत प्रेशराइज्ड नहीं करना है। आपको निराश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शन खुल गए हैं। हाँ, उन बच्चों के लिए ज़रूर टफ है जो 40 होकर ओबीसी में आगे निकल गए हैं। 40 की एज है, आखिरी चांस था प्री में यूपी के, और नहीं होता है तो क्या होगा। और अगर कोई ऐसी हमारी अधिवक्ता बहन है जो इसी एज में ओबीसी की है तो उसका क्या होगा। ऐसा हो सकता है, कोई ताज्जुब नहीं कि आज के समय में जो वर्तमान वातावरण चल रहा है, पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, केवल हम युवा बंधु ही नहीं एज स्लिप काट रही है और बगैर विवाह किए हम जंग लड़ रहे। हमारे माँ बाप तरसते रह जाते हैं कि ना तो इसको सर्विस मिल रही, ना ये शादी करेगा। पुरुषवादी पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, वहाँ हमारी बहनें इसका 10 गुना अधिक झेलती हैं। उनको व्यंग मारा जाता है। अब ये चली हैं बनने जुडिशरी को तो उतना गांव परिवेश में या मध्य नगरीय क्षेत्रों में उतना कायदे से नहीं जानते, लेकिन कलेक्टर को बलेक्टर कहते हुए व्यंग मारा जाता है। बलेक्टर बनने निकली हैं। और हम युवाओं को क्या कहा जाता है, छिछोरा। ये तो एकदम ख़राब हो चुका, इसकी ज़िंदगी झंड है। और पता नहीं कैसे कैसे अद्भुत विभूषित शब्दों से नवाजा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल जुडिशरी के सेक्टर में। कोई बच्चा इलाहाबाद में आकर अगर टीजीटी पीजीटी को ही फोकस करके तैयारी कर रहा है, वनडे एग्ज़ाम, लेखपाली, चकबंदी लेखपाली, अब तो तमाम बच्चे बहुत जागरूक हो गए हैं, तमाम यूट्यूबर हैं, तमाम सूचना संचार के साधन हैं, तो वो अपने ही सेक्टर में इन तरीके की बवालों का, इन तरीके के व्यंग बाणों का शिकार होता है, झेलता है। मैं अपनी अधिवक्ता बहनों से ये कहूँगा, रहीमन चुप रही देखिए, रहीमन चुप रह देखिए, देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आई हैं बनत न लागी देर। आप तपाक से कह सकती हैं, अरे सर वो अच्छा दिन कब आएगा, रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है। एक मनोविज्ञान मैं आपको आज बताता हूं। अगर आपके मन के अंदर पीछे के कई परिणामों को लेकर विचलन है, और वो विचलन इस हद तक है कि हमेशा भय का रूप ले लेता है, तो इसके जन्मदाता कौन है? आप ही तो हैं। यकीन माने, इस अवधारणा से बाहर निकल जाएं, फिक्र छोड़ें, फिक्र छोड़ दें। प्रेशर में आने की वजह से ये हो रहा है। दबाव आप अत्यधिक लेते हैं कि अब की बार नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी में आते हुए सवाल गलत हो जाते हैं और आपका चयन बॉर्डर लाइन से रुक जाता है। तो इसका तरीका क्या है, कैसे निपटें? द्रौपदी का जब चीरहरण दुशासन कर रहा था
और बाद में जब लाज बची तो एक मौका आता है, द्रौपदी झाड़ती हैं कृष्ण को, माधव को झाड़ती हैं कि आप भी तब आए जब हमारी बेइज्जती हो चुकी थी। बहुत उल्टा सीधा कहा द्रौपदी ने कृष्ण को। कृष्ण ने जानते हैं क्या कहा? कहा तुमने कभी मुझे पुकारा ही नहीं। इस पे वो और बौखला गई कि मुझे कुत्ता काट रखा था, मेरा एक ही भाई है, सबसे बड़ा संरक्षक, मैं उसको न बुलाऊं तो और किसको बुलाती? और मेरे बुलवाए बगैर तुम आए थे? अरे छलिया हो छलिया, तुम अपनी बात अपने पास तक रखो, बड़े चालबाज हो। भगवान ने कहा अरे भाई, आपने हमको नहीं बुलाया था। तो ये सुनने में बड़ा अटपटा लगेगा आपको। जानते हैं क्या कहा भगवान ने? आपने द्वारिकाधीश को बुलाया था। तो द्वारिकाधीश को गुजरात से चलकर आने में टाइम लगेगा ना। भगवान तो हर जगह है, लेकिन द्वारिकाधीश तो द्वारिका में है। तो आप उस आर्त पुकार में कह रही थी, हे द्वारिकाधीश कहाँ हो तुम? मन ही मन सुमिर रही थी, तो उतना टाइम लग गया था। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने भार को, बोझे को उस पर डालें। वही है सोई जो राम रचि राखा। फिकर छोड़ें। आप कई बार ये तजुर्बा प्राप्त किए होंगे अपने लाइफ में, जब आप चिंतना छोड़ देते हैं तो अचानक वो काम हो जाता है। जब तक आप खूब कोशिश कर रहे हैं तब तक नहीं हो रहा है। जैसे ही आप थोड़ा सा बेपरवाह हुए, अचानक विक्ट्री, आपका टारगेट, आपका वह वर्क कंप्लीट हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखा रहा, या कोई ऐसा कवित्त नहीं पढ़ रहा जिससे आप उसमें लालायित हो जाएं या उसके लफ्फेबाजी में आ जाएं। ये सच है। ये मनोविज्ञान कहता है कि आदमी को किसी भी कार्य के प्रति इतना अधीर या प्रेशराइज्ड दबाव में आकर नहीं काम करना चाहिए कि वो भय का रूप ले ले। स्वतंत्र रोके मनमस्त रहिए, आएगा तो देखेंगे। हाँ, इस मनमस्ती का मतलब ये नहीं कि बेपरवाह हो जाइए और अपनी गलती भूल जाइए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसे छद्मवेशी मिलेंगे जो सामने आपके डींगे हाँकेंगे आपको डोमिनेट करने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, प्री में ऐसे आपको तमाम सूरमा अधिवक्ता बंधु हमारी ये बात सुन के सब हंसेंगे, और बहनें होंगी जो अपने कंपटीटर को, जिनको वो जानते हैं, जिनसे उनका परिचय है, किसी प्रकार परिचय हो, उन्होंने पूछा आपका कितना नंबर है, तो भले हो 240 बता देंगे 340। आप उनका रिजल्ट देखने जा रहे हैं। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो बताएं, हमारे साथ भी ये सब होता रहता है। तो इसका उत्तर ये नहीं होता कि जब आपकी बारी आएगी तो आप भी झूठ बोलेंगे, उसका उस पर छोड़िए। मन ही मन अगर जान भी जाइए, प्रमाण भी आपको मिल जाए, उसको सफाई मत दीजिए कि तुम हमको झूठ बोल रहे हो। उसके साथ ऐसे ही पेश आइए जैसे आप नहीं जानते हो, वही खुश हो ले। उसके खुशी में शामिल होकर के थोड़ी देर उसका भी मजा अंदर ही अंदर ले लीजिए, परेशान मत होइए। ये जो मेरिट का इतना आतंक फैला हुआ है, यही कारण है। इसमें एक डिप्लोमेसी छिपी होती है। काफ़ी जो मैच्योर अधिवक्ता बंधु बहन है वो जानते होंगे। ऐसा एक लाबी इसलिए करता है कि अच्छे खासे कंपटीटर की लाबी जो इस कंपटीशन के रेंज में आ सकती है, अगर कंसिस्टेंसी वो बनाई रखी और दूरदर्शिता रखी, पढ़ता रहा, तो वो भी दौड़ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो डिप्लोमेसी क्या खेली जाती है? फर्जी बोलो, जिससे वो वर्ग जो एकदम बॉर्डर लाइन है, थोड़ा सा आगे है, ना पढ़े, और जब पढ़ना शुरू करे तब तक बहुत देरी हो जाए। वो इस चाल में सफल भी हो जाते हैं। मैंने कहा ना, केवल 10% आंकड़ा ऐसा है किसी के पद पर जाने से, चाहे न्यायिक सेवा हो चाहे गैर न्यायिक सेवा हो, ये मत मान लेना कि वो दिल का साधु है ना। ऐसे ना यकीन आए तो जब आपको भगवान कृपा से जॉब मिल जाएगी तब अपने कलीग से पूछना, बेयर एक्ट की किस लैंग्वेज में आपको जो 3400-3500 पेपर पढ़ना है, उसमें कोई एक पेपर बताइए
जिसमें आपके जेनेटिक जीन्स का परीक्षण होना है, आपके मॉरल वैल्यू का टेस्ट होना है, नहीं होना है ना। सारा रटे रटाए तोतागिरी का परीक्षा होनी है। तो जब तोतागिरी की परीक्षा होनी है तो उसकी तैयारी कैसे भी मस्तिष्क वाला, कैसे भी मनोविज्ञान वाला कर सकता है, आप भी करिए। इसका अर्थ ये भी नहीं कि ये साधु सात्विक नेचर या सरल नेचर वाले व्यक्ति के लिए जगह ही नहीं है। उसको साधुता बनाए रखनी चाहिए अपनी। उसका साधुता मूल्यवान चीज़ है, धरोहर है इस विचित्र समाज में। अपना विधिक समाज भी उसमें शामिल है, वो अलग दुनिया का नहीं है। तो आप इस मनोविज्ञान को समझें, सारी चीज़ों को समझते हुए सरलता बनाए रखें, जाने सब, प्रकट न करें। प्रकट करने से बेवजह बेमनस ईर्ष्या बढ़ाव होता है। आप ऊर्जा अपनी जाया करते हैं, उसका स्टेटस देखते हैं कि मैंने उसे ऐसा बोल दिया तो मेरे व्यंग में उसने क्या स्टेटस डाला होगा, उसका FB चेक करते हैं कि हमारे बारे में। इन सब से बाहर आइए। भगवान शंकर ने पूरे जगत के कल्याण के लिए समुद्र मंथन से निकला जहर पी लिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो हम आपसे पूछते हैं, भोलेनाथ कौन कहलाता है? इंद्र कहलाते हैं क्या? साक्षात देवादिदेव महादेव को क्यों कहा जाता है भोलेनाथ? जो सकलो जहान में जो गलत करता है उसके संहारक हैं, उनको भोलेनाथ भी उल्टे कहा जाता है। जो इतना बड़ा कठिन, इतना बड़ा दंडात्मक प्रोसेस रखता है। हम लोगों की कुर्सी भी जुडिशरी की भगवान शंकर के प्रतीक के तुल्य है। इस कुर्सी पर जाने के लिए ये भोलापन आपको एक विरासत में मिली हुई थाती है, इसको खोना मत। लेकिन ध्यान रखना कि सारे कलीग जो JTRI लखनऊ में ट्रेनिंग करने जाएंगे वो भोलेनाथ ना होंगे। उसमें से इंद्र भी होंगे, विष्णु भी होंगे, दुर्योधन भी होंगे, कर्ण भी होंगे, बलराम भी होंगे। कृष्ण का नाम नहीं लूँगा, कृष्ण जैसी थाती कोई दूसरी धरती पे आई नहीं है। ठीक है, चीज़ों को समझ के आनंदित होइए, प्रफुल्लित रहिए। जैसे मन बहुत व्यग्र हो जाए तो कुछ लिटरेचर जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल माइंडसेट के होते हैं, कुछ नॉवेल पढ़ने का रखते हैं, या कुछ इंटरटेनमेंट के टाइप पे, जैसे कोई मनोरंजन की चीज़ें आप देख ले रहे हैं, म्यूजिक के थोड़ा सा पार्किंग कर ली, थोड़ा सा घूम आए, वॉकिंग कर ली, सिंगिंग कर ली, जिसमें आपको आपका स्वभाव इजाज़त देता है, वो कर ली, फिर फ्रेश हो गए। किताब लेकर के लंबा दिखाने के लिए किसी और को या खुद को ऊर्जा जाया नहीं करते। 2 घंटा पढ़िए, ठोस पढ़िए। ये भी अनुभव में आया है, जो न्यू कमर सिलेक्शन हुआ है 2012 से लेके 18 लास्ट तक, उसमें ये मस्तमौलापना भी शामिल है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा किताबों में नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लोग के संपर्क में नहीं हैं, जो सिलेबस है उसी का आनंद ले रहे हैं। वो चाहे पिज्ज़ा बर्गर खाने वाले युवा हों, चाहे शुद्ध देसी गुड़ खाने वाले नए युवा हों, ये कोई मानक नहीं है। जानते हैं, एक लता जी की आवाज़ में किसी कवि का बहुत अच्छा गाना उन्होंने गाया था, बच्चे मन के सच्चे, ज्यों ज्यों इसकी उम्र बढ़े झूठ का उस पर मैल चढ़े। हर बच्चा, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब बढ़ता है तो संसार के दुनिया भर के लवादों गर्द उसके ऊपर बैठता जाता है, परत दर परत, और वो उतना ओरिजिनल नहीं रह जाता। ऐसे न्यू कमर के साथ है। कंपटीशन में अगर वो न्यू कमर है तो एक बात तो बढ़िया है कि उसके पास देश का मलगज, देश का उल्टा सीधा कचरा तो नहीं है दिमाग में, कन्फ्यूज आएगा तो नहीं। मोर नॉलेज मोर कन्फ्यूजन, तो सटीक पॉइंट पे पहुंच जाता है, इसलिए सक्सेस का रेशियो ज़्यादा है। तो अपने को बिल्कुल परिणाम के बारे में प्रेशराइज्ड हुए बगैर पढ़ाई जारी रखनी है। आप लोग बिल्कुल निराश ना हो जाता है वाह वाह, नहीं हो जाता है तो और वाह वाह। कोई बड़ा सोच रखा होगा परमात्मा ने, डोंट वरी। आज इतना ही, 15 मिनट पूरे हो जाने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारा चैनल, अभी इस बीच में मैं CPC को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, आपके रिजल्ट के बाद ही कंटिन्यू होगा। तब तक आपको मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग डगमगाएं नहीं, आप लोगों का स्नेह आभार बना रहे, हम बस इतना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी निबंध की क्लास चाहते हैं, GS की क्लास चाहते हैं, तो इस नंबर पर 7705090393 पर
व्हाट्सअप कर सकते हैं, बात हो जाएगी। चलिए चलने दीजिए। नमस्कार सभी को, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।